ब्यास नदी में जल स्तर का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है और पर्यटन एवं स्थानीय लोग गर्मी के चलते ब्यास नदी के तट पर और कई बार तो स्नान करने के लिए भी उतर जाते हैं, जिसके कारण हादसों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यास नदी में कई जगह पानी का ठहराव इतना ज्यादा है कि उसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ज्यादातर ब्यास नदी में हादसों का शिकार पर्यटन होते हैं, क्योंकि वे ब्यास नदी को छोटी नदी समझकर इसके तट पर उतर जाते हैं और हादसों को न्योता देते हैं। साथ ही पंडोर डैम से भी कई बार पानी अचानक छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण एक दम पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और लोगों को हादसों का शिकार होना पड़ता है। हालांकि विभाग द्वारा इसके आदेश दिए गए हैं कि पंडोर डैम में कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान बताया गया कि गर्मी के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से लगातार ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ रहा है और ऊपरी क्षेत्रों में बारिश होना भी शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोगों और मंडी शहर में आने वाले पर्यटकों से अपील है कि अनावश्यक और मौज मस्ती के तौर पर ब्यास नदी के तट पर न जाएं, क्योंकि मौज मस्ती हादसे की वजह बन सकती है। उन्होंने बताया कि किसी भी हादसे के दौरान मंडी प्रशासन राहत और बचाव में तो पूरा सहयोग करता ही है, लेकिन लोगों से भी सहयोग की आशा रखता है। अपने बचाव के लिए नदी किनारे न जाएं। उन्होंने बताया कि सभी शहरवासी और पर्यटक मौसम की जानकारी डीसी मंडी के फेसबुक पेज पर जरूर देखें और सचेत मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल फोन में जरूर डाउनलोड करें, जिससे मौसम की सही जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा निर्मित डीडीएमए के फेसबुक पेज को भी जरूर देखें ताकि किसी भी हादसे का शिकार न होना पड़े। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है तो अनावश्यक सफर न करें और खुद को सुरक्षित रखने की प्रथम जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। ब्यास नदी है वो आजकल वर्षा के कारण और पीछे जो हुई गर्मी पड़ी है हिमाचल राज्य में, उच्च क्षेत्रों में बर्फ़ पिघली है, जिस कारण बहुत पानी ब्यास नदी में आया है और आजकल वर्षा चल रही है जिस कारण और पानी ब्यास नदी में आ रहा है, पानी के स्तर ऊपर जा रहे हैं। अगर ये ना भी हो तो पानी का स्तर जो ब्यास नदी में देखा जाता है वो ऐसा नहीं है कि आपको देख के पता चल जाता है कि कितना गहरा है। कोई जो उस इलाके में रहते होते हैं लोग, उन सबको पता होता है कि वहाँ पे किस स्पॉट में कितना गहरा पानी है, परंतु जो किसी ब्यास नदी के तट पे पहली बार कहीं पे जा रहे हों, बिल्कुल अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि नदी उस स्पॉट पे कितनी गहरी है। हाल ही में हादसे भी देखने आए हैं जहाँ पे टूरिस्ट कोई जो यहाँ घूमने आए वो वहाँ पे गाड़ी रोक के नदी के किनारे वे पानी के नज़दीक गए, किसी प्रकार वे पानी में गिरे और पानी के बहाव के कारण फिर वे डूब गए और मृत्यु भी हुई। ये पहले भी हादसे हुए हैं। समय समय पे हमने वार्निंग्स इशू की हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बार बार हम इत्तला करते हैं कि नदी के पास ना जाएं। ब्यास कोई छोटा नाला या खड्ड नहीं है, कोई छोटी स्ट्रीम नहीं है, ये एक मेजर नदी है। साथ में अब बारिशें बढ़ भी रही हैं। मेरा सभी पर्यटकों से अनुरोध है, जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आते हैं और हमारे भी नागरिक जो मंडी ज़िले में रहते हैं ब्यास के आसपास, कि अनावश्यक नदी के पास ना जाएं, क्योंकि मौज मस्ती में वो हादसे का रूप ले लेता है। प्लीज़ अपनी प्रोटेक्शन भी आपने खुद करनी है। जो उसके बाद जब उस समय कोई जब हादसा होता है, मंडी प्रशासन सारे विभागों की, संबंधित विभागों की टीम रेड अलर्ट पे रहती है, वे एकदम रिस्पॉन्ड करते हैं सारे, और वहाँ के नागरिक जो मौके के स्थान पे होते हैं वे भी तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं सहायता के लिए। परंतु कई चीज़ें आम जन के हाथ में नहीं होती हैं, कई में समय बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें ज़रा भी देरी से वो फिर दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति पैदा हो जाती है। मेरा आप सबसे पुनः अनुरोध है कि इस समय में, बारिशों के समय में, एक तो आप वेदर अलर्ट डीसी मंडी के फेसबुक पेज पे ज़रूर देखें। सचेत मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें सारे वेदर अलर्ट्स आते हैं, इसको मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके चलें। हमारा डीडीएमए का फेसबुक पेज देखें जो
जहाँ पे प्रेस के प्रतिनिधि हैं उनके जो अलर्ट्स उनके द्वारा जारी किए जाते हैं वो देख के ट्रैवल करें। और लोकल भी जो हमारी जनता है उनसे भी अनुरोध है कि जो ऑरेंज अलर्ट एंड अबव अगर आता है बारिशों के संबंध में, तो आप कृपया अनावश्यक जर्नी सफ़र ना करें।